और मॉनसून ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। मौसम में बदलाव के बाद आम लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के कारण किसानों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन दिनों हरियाणा में किसानों की फसलों की खरीद हो रही है। मंडियों में बड़ी संख्या में खुले में किसानों का अनाज पड़ा है और ऐसे में जब बारिश होती है तो किसानों की फसलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम ऐसा अकेले नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बर्बाद होती ये चीजें जो हैं वो किसानों की केवल फसल के दाने नहीं है, उनकी रोजी रोटी है, उनकी तकदीर है। हम बात करेंगे कि आखिर जब अलर्ट दे दिया जाता है बारिश का तो क्यों कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, क्यों हर बार किसान अन्नदाता के साथ इस तरह की अव्यवस्थाएं होती है जिसका शिकार अंततः वही जाकर बनता है। रिपोर्ट पहले आप देखिए, पूरे मामले को समझिए। फिर वही लापरवाही, फिर सामने आई सिस्टम की नाकामी। नाकाम सिस्टम से परेशान है किसान। आखिर क्यों नहीं निकलता समाधान? चंद घंटे और महीनों की मेहनत बर्बाद। किसानों का सोना, महीनों की मेहनत जब पूरी तरह पककर तैयार होती है तो किसान बड़े ही शान के साथ मंडियों में फसलें लेकर पहुंचता है। लेकिन मंडियों में पहुंचते ही किसानों को ऐसी चोट लगती है जिस पर मलहम लगाना बिल्कुल आसान नहीं। मंडियों में पहुंचते ही किसानों को अव्यवस्था की ऐसी चोट लगती है कि किसान हैरान और परेशान हो जाता है। कभी मंडियों में सुविधाओं का टोटा, कभी मंडियों में किसानों की फसल खरीद नहीं होती, तो कभी किसान की मेहनत बारिश की भेंट चढ़ जाती है। अब किसानों की फसलों के बर्बाद होने का बहाना बेशक बारिश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों की फसलों को बचाने के लिए मंडियों में पूरी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? नमी की वजह से बारिश हो रही है, नमी मायनगी, भाव में भी कटौती आएगी, माल भी गीला हो गया। कई दिन तक या बूंदाबांदी मौसमी बरसात चलती रही और ज्यादा नुकसान है। डेरिया में खराब हो जाएगा, फिर इसको व्यापारी खरीद नहीं गा, तो नुकसान ही नुकसान है। तो पहले भी भाव कम मिल रहे सुना? हाँ, पहले भी भाव निम्न दर्जा पा रहे थे। अरे कुछ ये मौसम खराब होने के कारण है, अब तो नुकसान है। अपनी समस्याओं को बताते हुए किसान के मुंह से अगर कोई बात निकली है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान की। अब तो नुकसान ही नुकसान है। किसानों के मुंह से निकले इन शब्दों को समझिए। चंद घंटों में बारिश के कारण जो फसलें बर्बाद हुई है वो हमारे और आपके लिए महज फसलें या अनाज के दाने हो सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए उनकी महीनों की मेहनत है, उनकी रोटी है, उनके बच्चों के स्कूल की फीस है, आने वाले दिनों में जीवन बिताने का जरिया है। लेकिन शायद ये बात बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों को समझ नहीं आती, या फिर वो समझना नहीं चाहते। शायद तभी हर बार यही लापरवाही सामने आती है। ये गिल्ला हो जाएगा, नमी आ जाएगी और 100 रुपये कम बिकेगा। पहले भाव में कमी बता रहे हैं। पहले भी भाव में कम है तो और नुकसान तो 100% नुकसान है। तो किसानों को नुकसान है काफी। हाँ, किसानों को नुकसान है। हाँ, तकरीबन डेरियां ढकी हुई हैं, लेकिन फिर भी मौसमी नमी तो आएगी। बारिश होगी तो पानी नीचे गिर जाएगा डेरियां में। लापरवाही की भेंट चढ़ी किसानों की फसलों को अगर किसान सुखाने की कोशिश भी करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। किसानों को फसलें सुखाने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने में लंबे अंतराल में फसल खरीद का समय भी निकल जाएगा। मतलब ये है कि बारिश में किसानों की फसलें भीगने के बाद पूरी तरह बर्बाद है। हालांकि सरकार की ओर से खराब फसलों की गिरदावरी करवाई जाती है, खराब फसलों को किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन किसानों को हुए नुकसान की पूरी तरह भरपाई नहीं हो पाती। हालांकि इस नुकसान से बचा भी जा सकता है, लापरवाही से भरे रवैये से बाहर निकलकर और अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलकर देश के किसानों को भी खुशहाल किया जा सकता है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, हमारे साथ स्वामी इंद्र हैं। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। चौहान साहब, पहला सवाल आपसे है, हर बार इस तरह की अव्यवस्थाओं की भेंट किसान क्यों चढ़ता है? बहुत परेशानी, बहुत दुखद भरी तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आती हैं और हर बार चीजें वहीं की वहीं होती हैं। देखिए, जब फसल मंडी में आती है तो मंडी में फसल आने के बाद उसकी खरीद की प्रक्रिया
ठीक से स्मूथली हो, तीव्र गति से उसकी ढेरी अप्रूव हो जाए, उसकी तुलाई हो जाए, मंडी से उसका उठान हो जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार निरंतरता में ये काम करती है। परंतु केशव भाई, जब इंद्रदेव जो हैं वो कुपित हो जाएं, वर्षा अगर आ जाती है या कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, तो उस पर सरकार का सीधा नियंत्रण कोई नहीं होता। सरकार किसान के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी रही है। जब से ये सरकार बनी है, मैं अपनी सरकार के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने किसान के हर संकट में उसका हाथ थामकर, उसके बगल में खड़े होकर के उसके संकट के सामने हम अड़े हैं, उसकी मदद की है। खेत में खड़ी हुई फसल जब खराब हो जाती है बरसात के कारण, तो ये सरकार कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल से 3 गुना मुआवजा, अगर वो बीमित फसल नहीं है तो उसको देती है, अगर वो बीमित है तो उससे भी ज्यादा राहत मुआवजा बीमा कंपनियों से किसान को मिलना, ये हमने सुनिश्चित किया है। इसलिए ये कहना कि किसान की सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं है, ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं बरसात आ गई तो कुछ ना कुछ फसल जरूर भीगती है किसान की, और उसमें किसान को हानि होती है। परंतु अधिकांश मंडियों में शेड हैं, बड़े शेड हैं, और सब आड़तियों को ये निर्देश है सरकार के कि वो तिरपाल का इंतजाम भी रखें, क्योंकि बरसात कोई सूचना देके नहीं आती। बरसात आएगी तो उस पे कोई नियंत्रण नहीं है कि कितनी हो जाए, कोई उसकी टूटी नहीं होती कि उसको बंद कर दो या चला दो। तो कुछ चुनिंदा जिले ऐसे हैं जहां पर अधिकारियों की लापरवाही हुई है और खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। भाई, बारिश का नोटिफिकेशन तो काफी पहले जारी हो गया था। मैं फिर कहता हूं, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि सब मंडियों को, सब अधिकारियों को, आड़तियों को, खरीदारों को सारी चीजों के बारे में, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, हर सीजन में होता है ना। सबको मालूम होता है कि बरसात आ सकती है, आती ही है, तो उसके स्थायी अस्थायी इंतजामात रहते ही हैं। कुछ स्थानों पर कहीं नुकसान होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं उन तस्वीरों से भी बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा जो आपके रिपोर्टर्स ने भेजी होंगी, लेकिन अधिकांश मंडियों में पुख्ता व्यवस्थाएं हैं। आड़ती को भी मैं आपको बताता हूं, किसान भी सयाना, उसको मालूम है। जितने मैं और आप चिंतित हैं, मान लीजिए आप गुरुग्राम में स्टूडियो में हैं, मैं इस समय करनाल हूं, मैं तो मंडियों में भी सीधे प्रत्यक्ष जाता हूं, कल भी मंडी में रहूंगा, तो हम लोगों को एहसास रहता है कि मौसम गड़बड़ करेगा तो उसकी तैयारी चाहिए। तो सब आड़तियों को यह निर्देश रहता है कि उनके फड़ पर जो आएगा अनाज, फसल आएगी, उसको अगर बरसात आ जाए तो ढकना है, कैसे बचाना है। मैं असंध मंडी की रिपोर्ट के साथ आपके साथ हूं। असंध मंडी से आज की रिपोर्ट ये, और असंध वो मंडी है जिसमें आज की तारीख तक पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा अचानक धान आ गई है। उसके बावजूद हमने धान की तुलाई और उठान, उसकी समुचित व्यवस्था की है। थोड़ा बहुत कहीं गीला हो गया होगा तो अलग बात, अन्यथा जो धान तुल गया, भले ही वो बोरी में है और उसको अगर पानी भी लग गया, वो भीग भी गया, तो किसान का कोई नुकसान नहीं होगा, वो मिलर का, खरीदार का होगा। जो धान खरीदा नहीं गया उसमें जरूर किसान को चोट पहुंचती है, और वो पहुंचनी नहीं चाहिए। आने वाले समय में धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा विस्तार होना ही चाहिए कि हम भीगने किसी को ना दें। हम लोग उस बात की चिंता कर रहे हैं, हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार भी कर रहे हैं। अगर आजादी के 70-75 सालों के बाद भी फसलें कटाई के बाद मंडियों में पड़ी भीग रही हैं, तो हमें फिर सिस्टम को थोड़ा सा और ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की पड़ी नहीं कि कमी कहां पर है। थोड़ा सा एक वाक्य केवल इसमें जोड़ना चाहूं। मैं इसमें बताता हूं आपको कि एक समय था जब धान या गेहूं वो हाथ से कटता था और कटाई चलती थी, मजदूर उसको काटते थे, चरणबद्ध ढंग से आहिस्ता आहिस्ता मंडी में आता था। परचेज का सीजन लंबा होता था, कटाई का सीजन भी लंबा होता था। अब पिछले कुछ एक वर्षों से कंबाइन हार्वेस्टर आ गए हैं। कंबाइन हार्वेस्टर खेत में घुसता है तो 1 घंटे में धड़ाधड़ वो ट्रालियां भरता चला जाता है घंटे के हिसाब से, और कुछ एक दिन के भीतर फसल से मंडियां वो हैं, एक बारगी तो यूं लगती है वहां अंबार लग जाते हैं,
अनाज से पाट दी जाती हैं मंडियां, तो उस सारी प्रोसेस में आगे उसकी तुलाई, उठान, लदान, ये सारी चीजों में समय तो लगेगा। अभी इसमें और मैकेनाइजेशन हो जाए मान लो तो और गति बढ़ जाएगी, परंतु ह्यूमन सिस्टम है, कटाई में मैकेनाइजेशन बहुत तेजी से हो गया है, ठीक है। एक साथ फसल आ जाती है, उसके कारण कभी कभी बोटलनेक बन जाती है। ठीक। इस कमी को भी धीरे धीरे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है स्वामेंद्र जी, समय ऐसा ही लगेगा है क्या? थोड़ा सा, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। ठीक है स्वामेंद्र जी। केशव जी देखिए, किसान लगातार ये बात कह रहे थे कि जो धान का सीजन 1 अक्टूबर की जगह आप 15 सितंबर शुरू कर दीजिए, और किसानों के पास तक बहुत तर्कसंगत था कि सरकार द्वारा जो पूसा यूनिवर्सिटी का जो हमें बीज दिएगा मोटे धान का, वो 60 है 85 से 90 दिन में तैयार हो जाता है। 15 जून से इस किसान की बुआई करता है, सरकार कहने के मुताबिक करता है। तो क्या सरकार ने कोई मुहूर्त निकाल रखा था इस दिन का कि आज किसान की फसल खराब हो? और इनके प्रवक्ता के कुछ मंडियों के अंदर, अधिकांश मंडियों में शेड नहीं है, हाँ तरपाल नहीं है, हाँ हार्वेस्टर सिस्टम बड़ा फास्ट हो गया, किसान बड़ी जल्दी फसल काट लेता है। किसान का सिस्टम फास्ट हो गया तो आपका सिस्टम स्लो कैसे हो गया? 21वीं सदी के अंदर जो आपका यंत्र किसान के पास है, वही यंत्र सरकार के पास है। सरकार की मशीनरी बड़ी होती है, किसान की मशीनरी बड़ी होती है। सवाल या निशान ये है कि सरकार वास्तव में किसानों के साथ 13 महीने चले आंदोलन का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेती आपको नजर आ रही है। आज किसान की फसल खराब हो रही है, हाँ बरसात होती है, बीजेपी के प्रवक्ता बोले बरसात होती है तो फसल खराब भी होती है। भैया बरसात होती है, पूर्व में अनुमान लगा दिया गया था कि आने वाले समय में बरसातें होंगी, तो हो गई। जब हो गई है तो आपकी क्या व्यवस्था है? पूर्व में बरसात हुई थी 19 सितंबर से लेके 20, 22, 25 सितंबर तक लगातार बरसात चली, पूरे प्रदेश के नहीं पूरे भारत के अंदर बरसात चली। अब पूरे भारत की बरसात शो कर रखी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर बरसात शो कर रखी है, सरकार को मालूम नहीं है, आम किसान को मालूम है, इसलिए कटाई का किसान ने समय रहते पूरा करने की कोशिश की। एक मंडी का उदाहरण दे दीजिए जिस मंडी के अंदर जल भराव ना होता हो। 21 सदी के अंदर आप जी रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले सराना मंडी में गया था, पानीपत मंडी में गया था, मेरे को अभी इस्माइलाबाद मंडी में जाने का मौका मिला। इस्माइलाबाद मंडी के अंदर आप देखेंगे, हैरान होंगे, वहां पर गंदा नाला मंडी के अंदर आ रहा है। करनाल की बात कर रहे हैं, करनाल की मेन जीटी रोड की मंडी, शहर का जो गंदा नाला है वो मंडी के पास गुजरता है, वो नाला टूटने के बाद मंडी के अंदर घुस जाता है। और मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, किसान का अनाज ही नहीं, राष्ट्र का अनाज है, देश का अनाज है, वो देश के गरीब गुरबे का अनाज है, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को जो बीपीएल के नीचे चले गए, गरीब हो गए, उन्हें अनाज दिया जाएगा। ये गला सड़ा अनाज करके आप उनको देना चाहते हैं, उनकी थाली में गंदा अनाज पहुंचाना चाहते हैं। किसान सोने जैसा पवित्र अनाज लेके आया है तो देश का पेट भरने की लालन पालन करने के लिए, और आप उस अनाज का दुर्लाघन कर रहे हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा आपका आचरण है? आप अगर को लगभग हरियाणा प्रदेश में आज करने को हो जाएंगे, 7 साल से ऊपर आपको हो चुके हैं, अनुभवहीनता आपको कब तक दिखाएंगे? कब तक आप बचते रहेंगे इन सवालों से? ठीक है, आपको पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे, किसानों को आपको अधिकार देना पड़ेगा, पर नहीं, सरकार नहीं किसान को अधिकार देती नजर नहीं। बहुत गंभीर मुद्दे रखे हैं, बहुत गंभीर सवाल काम कर रही है। यही कारण मैं समझता हूँ आज हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि पंचायती चुनावों के अंदर क्या हम अपने सिंबल पे गांव में जा सकते हैं? गांव में किसान डूबा रहता है, गरीब आदमी रहता है, उसे मालूम है आपने सत्या अत्याचार किया। यही कारण है कि आज हिम्मत जुटा पड़े। मैं जवाब दूंगा आपके सवालों के। बजरंग दास जी के पास पहले आता हूं मैं। बजरंग दास जी रखिए अपनी बात। किसान, केशव जी, किसान हमारा देश का अन्नदाता है और जनता का पेट भरता है, और हकीकत में हमें राजनीतिक से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। आज देश और प्रदेश का किसान बहुत दुखी है। जब किसान बार बार मांग करता आ रहा था, भाई 15 सितंबर से हमारा धान खरीदिए, धान हमारे पास तैयार हो चुका है, कटाई हो चुकी है, मौसम खराब हो रहा है, सरकार ने एक नहीं सुनी। और देखिए करोड़ों अरबों रुपए का धान भारी बारिश के कारण खराब हो गया। और जहां मंडियों की बात है, मंडियों के अंदर धान की जो बात है, शेड से जब बाहर जो धान पड़ा था, 3-3 फुट पानी मंडियों के अंदर। करनाल की मंडी ले लो, 2-2, 3-3 फुट पानी तो करनाल की मंडी में भी था। वो धान पूरा गिल्ला हो गया।
दागी हो गया, काला पड़ गया, कौन खरीदे, उसके दाम कम हो गए। इसी प्रकार अब देखिए, ये कोई खाली मंडी में धान नहीं बिकता कि मंडी में ही बिकता है। सरकार खरीद सेंटर और भी बनाती है, गांवों में भी खरीद सेंटर बनाती है। खुले आसमान के अंदर तो वो धान होती, गेहूं खुले आसमान में पड़ा होता है और खुले आसमान में बिक्री होती है, ना तो पक्का होता, कच्चे जगह ही ये स्थिति होती है। और ये देखो, लगातार बेमौसमी बारिश के कारण किसान को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। मेरी सरकार से अपील है, किसान की तरफ देखते हुए ज्यादा से ज्यादा मुआवजा किसान को उसकी फसल का दे, ताकि किसान जो नुकसान में आया उससे उसको राहत मिल सके। भाई किसान तो उम्मीद करता है मेरी फसल बिकेगी, मैं अगली फसल की तैयारी करूंगा, उसके लिए खाद खरीदूंगा, बीज खरीदूंगा, दवाई खरीदूंगा, घर के लिए राशन खरीदूंगा, बच्चों की फीस भरूंगा, कपड़े लाऊंगा। तो आज किसान की हालात क्या है, दूसरी बिजाई की स्थिति में नहीं है, कहां से माल लाए, वहां तो आड़ती से उधारा लेगा, क्योंकि आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। पहले भी किसान कर्जे में था और कर्जा लेगा और नुकसान खाएगा, तो दिक्कत तो है ना। तो सरकार को सोचना चाहिए, जब कहते ही बारिश का पता नहीं होता, मौसम की जानकारी आजकल हर एक व्यक्ति को पता है। आज तो बच्चा जो स्कूल में जाता है ना, उससे पूछ ले बेटा कि बारिश का के 10 दिन बाद क्या हालात है, वो नेट खोल लेगा, मोबाइल से देखा जाएगा, अंकल जी 10 दिन बाद यह स्थिति है, बारिश होगी। सरकार के पास तो सारी सरकारी तंत्र है, सारा सिस्टम है, उन्हें सब पता होता है। चौहान साहब, 15 दिन बाद बारिश होनी है। चौहान साहब, सरकार इतनी लापरवाही क्यों करती है? अगर सरकार को दिक्कत थी 1 अक्टूबर को माल परचेज करना था, तो ठीक है, मैं जवाब लेता हूं बजरंग दास जी। किसान का जो माल था वो लिख लेती। ठीक है गर्ग साहब, मैं जवाब लेता हूं। प्लीज, किसान का माल लिख लेती। प्लीज एक बात सुन लो, समझिए, जो मेरी बात पूरी नहीं हुई वो क्या जवाब लोगे? मैं ये क्या चाहता हूँ, किसान का फसल लिख लेती, उसका माल ठीक है गर्ग साहब, उसका वोटिंग 1 अक्टूबर। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया हूं, मैं भी समझ गया हूं और चौहान साहब भी समझ गए हैं। चौहान साहब जवाब दीजिए, जब किसान अपग्रेड हो गया तो सरकार अपग्रेड क्यों नहीं हो रही है? और गर्ग साहब का सवाल है कि ऐसा क्या शुभ मुहूर्त है, खरीद पहले शुरू कर देते तो आज का नुकसान बच जाता। इस बहम में किसी को रहना नहीं चाहिए कि किसान की समस्याओं की समझ हमसे ज्यादा कांग्रेस को है। अगर इनको हमसे ज्यादा समझ होती तो ये लोग अपने राज्य में 1.5-2 रुपए के मुआवजे के चेक भेजने का पाप नहीं करते। अगर किसान, रुको, बीच में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं, बजरंग दास गर्ग, बीच में नहीं भाई, केशव रोक दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोला इनकी बारी में। गर्ग साहब, ये बदतमीजी है, मैं नहीं सहन करूंगा इसको, ये बदतमीजी मैं सहन नहीं करूंगा, ये बदतमीजी सहन नहीं करूंगा मैं। गर्ग साहब बारी आने पर सर प्लीज, मैं अभी आपके पास से आया हूं। मेरी बात सुन ले, बदतमीजी मेरी बात सुन लो एक बार, बदतमीजी बंद करो, बता देता हूं मैं। स्टॉप बदतमीजी बंद करो पहले। समझा दिया हिंदी के अंदर, बदतमीजी मत करो। बदतमीज आदमी, बदतमीजी का बच्चा है यहाँ पे, बोलने की तमीज। गर्ग साहब प्लीज सर, नहीं, ये नहीं, इस तरह की चीज नहीं, प्लीज सर। गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब मैंने आपको समय दिया था, आपने सवाल पूछे गर्ग साहब। गर्ग साहब बहस ही कर रहे हैं, लेकिन अपने समय में प्लीज। बजरंग कैसा किसान पिट रहा है? आप माल खा रहे हो, किसान की लाश पर रोटी देखते हो और फिर बकवास करते हो। गर्ग साहब प्लीज, हाँ प्लीज थोड़ा ठंडे हो जाइए, बारी में अपनी बारी में बोलेंगे तो ठीक रहेगा। प्लीज चौहान साहब। केशव, पहले तो इनको इनकी बदतमीजी के लिए माफी मांगने के लिए कहिए, क्योंकि इनको तमीज नहीं है बिल्कुल भी, इतने बड़े हो गए, ये मेरे से बहुत बड़े उम्र में, पुराने अनुभवी आदमी। नहीं गर्ग साहब, बिल्कुल बदतमीजी से बाज नहीं आते। स्टॉप दिस नॉनसेंस। गर्ग साहब मैं कोऑर्डिनेटर हूं ना, मैं कोऑर्डिनेटर हूं सर, मुझे एक अपना काम करने दीजिए ना। आप दोनों अपनी बारी में। अरे सर गर्ग साहब नौकरी लगाया,
आज बकवास करता है। गर्ग साहब सुनिए तो सही, गर्ग साहब सुनिए तो सही। नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट द एथिकल वे, ये तरीका गलत है गर्ग साहब, ये तरीका गलत है गर्ग साहब, ये तरीका गलत है। आवाज ऊंची होने से बात सही नहीं होती है, प्लीज नहीं। गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, मैं रोक रहा हूं गलत चीजों को सर, आप इंटरप्ट कर रहे थे इसलिए बात वहां से शुरू हुई। आप सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। प्लीज छोड़िए एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने को। बहुत गंभीर मुद्दा है सर, बहुत गंभीर मुद्दा है। प्लीज चौहान साहब, चौहान साहब प्लीज अब पीछे नहीं, आगे आगे बढ़िए, आगे बात रखिए। नहीं गर्ग साहब आप प्लीज, छोटा भाई है मेरा, अजीज है। आप इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपको दोबारा से समय दे दूंगा बोलने के लिए, लेकिन उनकी बारे में वो बोलेंगे। चौहान साहब बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, मैं फिर एक एक कमेंट और लूंगा सबसे। हाँ केशव, 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 अगर आप इनको म्यूट नहीं करेंगे तो मैं विनम्रता से डिबेट छोड़ दूंगा, क्योंकि ये दूसरी डिबेट है जब ये पूरा समय खा गए। वो म्यूट, इनको म्यूट कर दीजिए, ठीक मैं है। तब बोलूंगा। वो अनम्यूट है, मुझे शौक नहीं है। वो अनम्यूट है, वो शांत है, वो मेरा मान रखेंगे इतना गर्ग साहब। वो म्यूट है, म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, लेकिन वो शांत है, वो सुनेंगे आपकी बात। नहीं, मेरा निरादर जो इन्होंने बदतमीजी करके किया है, वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या ये? ठीक है, वो देखिए दोनों की तरफ से हुआ था। प्लीज प्लीज गर्ग साहब, गर्ग साहब नहीं, गर्ग साहब नहीं, प्लीज इस चौहान साहब आगे आदमी बढ़िए। को रोकिए, इस पागल आदमी को पागल पर करने से रोकिए। इफ यू कैनॉट म्यूट हिम, मैं इस पागल आदमी के साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा जी। मैं आप दोनों को मैंने रोकूंगा, चुपचाप सुना मैं आपके आप दोनों को सामने। रोकूंगा। फिर कितना गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत कटाक्षों के ऊपर लड़ रहे हैं। स्वामी इंद्र जी के पास जा रहा हूं। स्वामी जी आप अपनी बात रखिए, स्वामी इंद्र आप अपनी बात रखिए। देखिए, आज मुद्दा है किसान की जीवन को प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर आप चर्चा कर रहे थे, इसके लिए आपके धन्यवाद, जो चैनल है उसको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बदतमीज कांग्रेसी को आप लाइसेंस देंगे बकवास करने का, तो मैं ये सहन नहीं करूंगा। और कोई स्वामी इंद्र भी नहीं बोलेंगे बीच में, मेरी बारी में कैसे बोल देंगे? नहीं नहीं, रोकिए इनको, इनको रोकिए। पहले मुझे मेरी बात कहने का आगे केशव बदतमीजी नहीं करनी नहीं। आप मैं चुप बैठ के सुन रहा था, मैंने बदतमीजी भी चुपचाप बैठ के सुनी है। मैं तुम्हारी बात को रोक रहा हूँ। केशव, मैंने कांग्रेसी प्रवक्ता की बदतमीजी मैंने सहन की और मुझे आपने बोलने से रोक दिया। कांग्रेसी प्रवक्ता की बदतमीजी चुपचाप सुनिए। स्वामी जी एक मिनट रुकिए, स्वामी जी, और आप बोलने से मुझे रोक रहे हैं। एक मिनट रुकिए स्वामी जी, स्वामी जी मुझे सजा दे रहे हैं। चौहान साहब, चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे दे रहे हैं। चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज सर, मैं आप में से किसी की बात नहीं समझ पा रहा हूँ। आप तीनों की वेवलेंथ ऐसी मिक्स होकर आ रही है, मैं किसी की बात नहीं सुन पा रहा हूँ। कौन क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, दर्शक तो क्या समझेंगे? प्लीज क्या 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 कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज दूसरी बार सारी सीमाएं बदतमीजी की पार नहीं की? आप उनको रोक नहीं रहे। मैं कब से रोक रहा हूं सर? मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और जब आप दोनों ही मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। मैंने उनकी गालियां चुपचाप सुनी है। मैंने गालियां नहीं दी, कोई गालियां नहीं दी है। जैसे एग्रेसिव आप हुए थे, थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे, मैंने उन्हें रोका, वो शांत है। नहीं चौहान साहब, गंदा बोला। ठीक है, अगर आपको बदतमीजी लगी है तो उन्होंने अजीज बोला है, आपको बड़ा भाई बोला है, अजीज बोला है उन्होंने। प्लीज टॉपिक के ऊपर रहेंगे हम सर। चौहान साहब प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर। हाँ जल्दी से बोलिए, क्योंकि 28 हो चुके हैं, मुझे वाइंड अप करना है। पीसीआर से लगातार प्रेशर रहता है, जल्दी से कीजिए प्लीज, 10 सेकंड के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के लोगों को, बजरंग दास गर्ग को और इनके नेता को किसानों की हमसे ज्यादा समझ होती उनकी समस्याओं की, और ये हमसे ज्यादा किसान हितैषी होते, तो 1.5, 2, 3, 5 रुपए के चेक भेजने का, मुआवजे के काम नहीं करते। इनके शासनकाल में 6,000 रुपए मिलता था 100% खराबे का, हम 15,000 से ज्यादा दे रहे हैं। हम किसान को उसके खाते में सीधे सम्मान निधि जितनी दिल्ली से चलती है उतनी भेजते हैं। इनके यहाँ 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे किसान के खाते में। भाई साहब, हमने व्यवस्था बेहतर की है। स्वामी इंद्र जी, के खाते 10 सेकंड केवल, फसल का दाम बेहतर हुई है। हम लगातार चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। और स्वामी इंद्र को बता दूं, स्वामी इंद्र किसान के नाम पर कोरी राजनीति करने वाले लोग हैं। 60,000 कम से कम है, 25,000 पे तो आधा ही किराया हो गया किसान का। तो किसान को आप ठीक है गर्ग साहब 10 सेकंड में पूरी कीजिए बात। गर्ग साहब केवल 10 सेकंड जल्दी से।
किसान हमारा, केशव जी, किसान हमारा अन्नदाता है। मेरी सरकार से अपील है, भाई वीरेंद्र से भी अपील है, अन्नदाता को 2 रुपए के चेक देने वाले लोग बोल रहे हैं ये बात। किसान अन्नदाता है, उस पर गोलियां चलाने वाले लोग ये बोल रहे हैं। ये किसान अन्नदाता है, ठीक है सर, अन्नदाता ठीक है। गर्ग साहब वो थोड़ा सा बुरा मान गए आपकी बातों का, एक बार उनका भी सुलझेड़ा कर दीजिए यहीं की यहीं। प्रदेश के हित के लिए अपील है। नहीं तो कोई बात, मेरा छोटा भाई है, मेरा अजीज है, हमने सब ठीक है, वो थोड़ा सा हर्ट हुए आपकी बातों से, आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। चौहान साहब, बजरंग दास जी, स्वामींद्र जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।